हेलो फ्रेंड, मैं नितिन आर्य। एक एग्जांपल देखते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आज। सपोज द हाइट ऑफ इंडियन मैन अप्रोक्सीमेटली आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू इक्वल टू 68 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज 2.5। दैट मीन्स हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंडियन मैन हु आर बिटवीन 66 एंड 75 इंचेस टॉल, जिनकी हाइट 66 और 75 इंचेस के बीच में है। 69 पॉइंट बिटवीन 69.5 एंड 70.5 इंचेस एंड एटलीस्ट 72 इंचेस। ठीक है, करके हम सारे जो केस है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट है बिटवीन 66 टू 71। तो सबसे पहले 66 से 71 जो x की वैल्यू उनके करस्पॉन्डिंग हम z कैलकुलेट कर लेते हैं, कि हम जानते हैं क्योंकि x 66 से 71 लाए करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इनके करस्पॉन्डिंग z जो होगा, जो 0.8 और 1.2 है, z -0.8 और 1.2 के बीच में लाए करने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी। तो x 66 पर z आ रहा -0.8, x 71 पर z 1.2। तो प्रोबेबिलिटी that 66 is less than x is less than 77 is equal to probability that -0.8 is less than z is less than 1.2। तो z -0.8 से 1.2 तक की प्रोबेबिलिटी है, उसे हम -0.8 से 0 कर दिया है और 0 से 1.2 कर दिया है। अब -0.8 से 0 तक की प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 0.8 की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है उसका जो एरिया है वो खाली पॉजिटिव वैल्यूज के लिए दिया है, और यूजिंग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वी कैन से दैट एरिया बिटवीन -0.8 टू 0 इज इक्वल टू एरिया बिटवीन 0 टू 0.8। यहाँ हम जो नॉर्मल टेबल है वहाँ से 0.8 और 1.2 की वैल्यूज देख लेंगे। तो 0.8 की जो वैल्यू है वो 0.2881 और 1.2 की वैल्यू है 0.3849। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई x 66 से 71 के बीच में लाए करने की। और अगर हमें परसेंटेज चाहिए तो जब भी प्रोबेबिलिटी से परसेंट निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई करते ही हो गया 67.3। तो 67.3 जो है ये परसेंटेज आ गया हमारा। इसी तरह से नेक्स्ट जो केस है वो है हाइट 69.5 से 70.5 के बीच में वेरी करने की। तो सबसे पहले 69.5 से करस्पॉन्डिंग z निकाला हमने, वो 0.6 है। 70.5 से करस्पॉन्डिंग z निकाला, वो 1 है। अब x की वैल्यू 69.5 से 70.5 तक वेरी करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होगी z 0.6 से 1 तक लाए करने की प्रोबेबिलिटी के। तो हमें सिंपली स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का 0.6 से 1 तक का एरिया चाहिए। 0.6 से 1, अब देखिए 0.6 और 1 दोनों ही एक ही साइड में, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, दोनों मीन के राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करेंगे। तो हमें यहाँ से लेकर 0.6 से लेकर 1 तक का एरिया चाहिए। तो ये एरिया हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? हमें जो नॉर्मल टेबल दी होती है वो 0 से 0.6 या 0 से 1 तक का एरिया कैलकुलेट करेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक का एरिया पहले कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें से 0 से 0.6 तक का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये एरिया हमें मिल जाएगा 0.6 से 1 तक का। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 1 तक का एरिया नॉर्मल टेबल से, 1 पर जो वैल्यू है वो 0.3413 है और 0.6 पर जो वैल्यू है वो 0.2257 है। तो ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और आपका 0.1156, ये जो प्रोबेबिलिटी आ गई, ये जो एरिया आ गया वो 0.6 से 1 तक का आ गया। और जब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा भाई दोस्तों 11.56। इसी तरह से जो थर्ड केस है वो है हाइट जो है मिनिमम एटलीस्ट 75 इंचेस टॉल कह रहा है। दैट मींस x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 72, सॉरी, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 72। तो 72 के करस्पॉन्ड z निकाल लिया हमने 1.6 से। तो z x 72 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी या फिर z 1.6 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी को हमें 1.6 के राइट हैंड साइड का एरिया निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें जो नॉर्मल टेबल जो देखेंगे वहां जो हमें एरिया मिलेगा वो 0 से 1.6 तक का मिलने वाला है। तो ये एरिया हमें नॉर्मल टेबल से मिल जाएगा।
तो हमारे पास में ये कंप्लीट एरिया, राइट हैंड साइड का जो कंप्लीट एरिया है वो 0.5 है। तो 0.5 में से हम 0 से 1.6 तक का एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये यहाँ जो हमने लिखा है z 0 इज लेस देन z इज लेस देन इनफाइनाइट, ये कुछ नहीं, हाफ एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है 0.5, और 0 से 1.6 तक का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1.6 तक के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जो नॉर्मल टेबल में दिया है हमें। तो 0.4452, ये 0.16 की वैल्यू 0, ये आपका 1.6 की वैल्यू 0.4452, इसका यूज़ हमने किया है। तो 0.5 में से जब माइनस कर देंगे 0.4452 को, तो आपका बन जाएगा 0.0548। दोस्तों वो नॉर्मल टेबल को आप केयरफुली देखना है हमें, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस केस में 1.6 का 0 में देखना, अगर यहाँ 1.61 होता तो 1.6 का 1 देखते हैं हम, 1.62 होता तो 1.6 का 2 पर देखते हैं। ये ऊपर जो वैल्यू दे रखी है 0.02, 0.03, 0.04, दैट मीन्स 1.63, 1.64, 1.65, इस तरह से। तो यहाँ हमें खाली 1.6 चाहिए, तो 0.4452 आएगा। 0.5 में से माइनस करने पर बन गया 0.0548। ये तो प्रोबेबिलिटी है, अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.48%। ठीक है दोस्तों।